9 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दी फिगर ए सी इक्वल टू ए ई। अब आप देखिए जो ए सी है, ए सी ये ए ई के इक्वल है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और ए डी आपस में इक्वल है। और क्या कह रहा है? कह रहा है एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल ई ए सी के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है जो ये बी सी है ये किसके इक्वल है? डी ई के। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हम कौन से ट्राइंगल्स लेंगे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ताकि बाद में बी सी और डी ई आपस में इक्वल हो? हमें कहा गया बी सी और डी ई, मैं लिख देता हूं बी सी और डी ई, हमें इसे इक्वल करना है। आप ना पहले फिगर में बी सी को मार्क कर लो। ये देखो अब बी सी है, आपको दिख रहा है एक बार कि बी सी के ऊपर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? देखो एक तो बी सी से ये ए बी, इसको कर दो, ठीक है। अब लाइन एक यहां से चली जाएगी, ये देखो ये रहा। तो ट्राइंगल मिल गया हमें। बी सी किस में आ रहा है? ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में आ रहा है ये, ठीक है। अब दूसरा साइड क्या थी हमारी? डी ई। अब डी ई मार्क कर लो। डी ई ना मैं दूसरी फिगर में मार्क करूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखो डी ई आप इसमें मार्क कर लो, ये रही डी ई। अब आप देखो डी ई के ऊपर कौन सा ट्राइंगल बनेगा? देखो एक बार ये यहां से चली जाएगी लाइन, ठीक है, और एक बार ये लाइन यहां से चली जाएगी, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल बन गया? ये बन गया ए डी ई, ठीक है। ये दो ट्राइंगल आपके पास बन गए। एक तो ये रहा ए बी सी, मतलब हमें बी सी और डी ई को इक्वल करना था। तो मैंने देखा बी सी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ए बी सी में। और फिर मैंने देखा डी ई कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ये देखिए डी ए ई में। अब हम क्या करेंगे? देखो हमें दोनों ट्राइंगल्स हमें मिल चुके हैं। हम करेंगे क्या? हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, एक इसको ए बी सी को, देखो ए बी सी को, और एक डी ए ई को, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। तो जो मेरी ये बी सी है ये वाली साइड, और जो डी ई है ये वाली साइड, मैं इसको इक्वल कर दूंगा सी पी सी टी से। लेकिन सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? देखो एक ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी, और एक ये वाला ट्राइंगल है ए डी ई, या फिर डी ए ई आप बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? आप देखो ये है ए बी सी और ये है डी ए ई। इन दोनों फिगर्स में हमें कुछ कॉमन है क्या? हम क्वेश्चन में जाते हैं, हमें गिवन क्या था? अब देखो यहाँ पे हमें, मैं लिख देता हूँ मैं क्या क्या था। एक हमें गिवन था कि जो आपका ए बी है वो इक्वल है ए डी के, और जो आपका ए सी है वो इक्वल है ए ई के। तो हम देखते हैं क्या हमारे इन ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है। तो देखो इस वाले जो ट्राइंगल मैंने लिया है इसमें हमारी ए बी आ रही है, ठीक है, तो ए बी। और जो दूसरे वाला ट्राइंगल है इसमें हमारी ए डी आ रही है। तो ए बी, इस वाले ट्राइंगल की ए बी और इस वाले ट्राइंगल की ए डी, ये इक्वल हो गए। ये लिख दिया मैंने, ये हो गई मेरी पहली चीज। अब एक और चीज मेरे को गिवन है ए सी इक्वल टू ए ई। तो देखो ए सी कहाँ है? ये रहा हमारा ए सी, ए सी, ये रहा हमारा ए सी, और हमारा ए ई कहाँ है? देखो ये रहा हमारा ए ई। तो ये भी हमें इक्वल है, इक्वल गिवन है। तो हमारी एक और चीज आ गई, ए सी और ए ई आपस में इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में एक तीसरी चीज भी गिवन है। तीसरी चीज कौन सी गिवन है? एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल ई ए सी के, ठीक है। अब आप एक काम करो, एंगल बी ए डी देखो कहाँ आ रहा है? ये रहा एंगल बी ए डी, यानी ये वाला एंगल, ठीक है। और एंगल ई ए सी कहाँ आ रहा है? देखो ई ए सी, यानी सिर्फ ये वाला एंगल, ठीक है। लेकिन आप एक बात देखो, अगर मैं अपने ट्राइंगल की बात करूं तो मेरे ट्राइंगल में जो एंगल ए है वो बी ए डी नहीं है, वो पूरा बी ए सी है। मेरे को पूरा बी ए सी चाहिए, मेरे को बी ए डी नहीं चाहिए। बी ए डी तो बस इतना बन रहा है, मेरे को एक पूरा एंगल चाहिए। उसी तरह से ये ई ए सी गिवन है, लेकिन मेरे को ई ए डी चाहिए। इस ट्राइंगल में भी आधा एंगल नहीं दे रखा, आधा कहो या फिर मतलब कि कम एंगल दे रखा है, और यहाँ पर भी हमें पूरा एंगल नहीं गिवन है। अब हम एक काम करेंगे, मैं इन ट्राइंगल्स को ना सेपरेट बना रहा हूँ ताकि आपको मैं और बेटरली समझा पाऊँ। देखो ये ए बी सी है ना, इसको मैंने यहाँ बना लिया है। देखो ये रहा ए बी सी, और बीच में जो ये ए डी आ रही थी ना,
इसको मैंने ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दिया। उसके बाद जो मेरा दूसरा ट्राइंगल था ये DAE, इसको भी मैंने अलग तरीके से अलग बना दिया DAE। और जो इस वाले ट्राइंगल में हमारी ये AC आ रही थी, इसको भी मैंने अलग तरीके से दिखा दिया। अब हम करेंगे क्या, अब आप एक चीज़ देखो, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो आपकी AB है वो AD के इक्वल है, और कह रहे थे जो आपकी ये AC है ये AE के इक्वल है। चलो बहुत बढ़िया, हमारी दो चीज़ें आ गई। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, जो मेरी तीसरी साइड है, यानी जो मेरे को एक और तीसरी चीज़ चाहिए, एक एंगल गिवन है मेरे को, एंगल BAD, यानी ये वाला, वो किसके इक्वल गिवन है, एंगल EAC। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये पूरा चाहिए, पूरा एंगल BAC चाहिए। तो पहले ना मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। आप ये देखिए, जो यहाँ पर जिस एंगल की बात हो रही है वो है BAD, और लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, BAC, यानी मेरे को इस एंगल में कितना कम दिया हुआ है, इतना एंगल जितना मैंने शेड किया है। DAC इस एंगल में नहीं दिया हुआ, मतलब कि कम दिया हुआ है, इतना एंगल कम दिया हुआ है। और मैं इधर की बात करूं तो इधर भी मेरे को EAC दिया हुआ है। मैंने आपको लिखा था ना मेरे को क्या गिवन है, BAD और EAC इक्वल गिवन है, तो इधर मेरे को EAC गिवन है। चाहिए क्या था, EAD। इधर कितना कम दे रखा है मेरे को, DAC, तो इधर भी DAC कम दे रखा है, इधर भी DAC कम दे रखा है। हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। हम ये गिवन है ना BAD और DAC, हमें ये आपस में इक्वल गिवन है। मैं क्या करूँगा, सॉरी EAC है, DAC नहीं है, EAC है, EAC है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो BAD और EAC मेरे को इक्वल गिवन है ना, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड्स में क्या ऐड कर दूंगा, DAC, क्योंकि हम इक्वल चीज़ दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं ना। आप एक चीज़ देखो, आपको 4 और 4 आपस में इक्वल दिया हुआ है, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि 6 और 6 आपस में इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो ना, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। इधर भी सेम चीज़ ऐड कर सकते हो और इधर भी सेम चीज़ ऐड कर सकते हो। इतना तो मैथमेटिक्स में कर सकते हैं ना, तो ये 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। उसी तरह हमें यहाँ पे करना है, हमने दोनों तरफ क्या किया, DAC ऐड कर दिया। तो जब मैं BAD में DAC ऐड करूंगा, पहले BAD प्लस एंगल DAC, उसके बाद एंगल EAC में DAC ऐड करूंगा, एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ये देखिए आप, मैं BAC में ये DAC ऐड कर पूरा एंगल BAC, ठीक है। तो ये मेरा BAC इक्वल टू, जब मैं इस EAC में ये DAC ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरा एंगल EAD मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर EAC और DAC को ऐड करने पर क्या आ गया, एंगल EAD। ये चीज़ प्रूव हो गई। अब एक तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए आप, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने लिख दिया। पहले AC और AE इक्वल है, AB और AD इक्वल है, एंगल BAD और EAC हमारा इक्वल गिवन है। ये हमें प्रूफ करना था। फिर मैंने स्टार्ट किया, जो मैंने चीज़ अभी आपको रफली करके दिखाई है, मैंने बस उसको भी फेयर किया है। मैंने वही किया कि BAD और EAC हमें इक्वल गिवन था, मैंने दोनों तरफ DAC ऐड कर दिया। DAC ऐड करने से मेरे को यहाँ पर BAC और EAD मिल गया। अब क्या करेंगे, मैंने लिखा इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE। मेरे को इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो आप ये देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स ले लिए मैंने, बस इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि जो AB है वो AD के इक्वल है। ये हमें गिवन था ऊपर, ये देखो ये हमें गिवन है, AB और AD आपस में इक्वल है। उसके बाद BAC और EAD, ये हमने ऊपर अभी प्रूफ किया है DAC को ऐड करके। अब AC और AE, देखो AC और AE ये भी हमें गिवन था। अब क्या होगा, तीन चीज़ें आ गई, ठीक है। ये क्या है, हमारी साइड है, ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, साइड है। यानी जो हमारा ट्राइंगल था BAC और D कॉन्ग्रुएंट बाय S कॉन्ग्रुएंसी रूल, BC और DE जो हमें प्रूफ करना था, ये हम कह सकते हैं CP। ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। प्रूफ करना था BC और DE, ये रहा BC और ये रहा DE। तो जब हमारे ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जो BC है हमारी, ये रही हमारी BC और ये रही हमारी DE, ये आपस में इक्वल हो गए बाय CPCT। इस क्वेश्चन में इतना ही था। आपको कुछ भी समझ नहीं आया
कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।